नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सदा के लिए महाभिनिष्क्रमण। कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक चिंतक आचार्यों ने मुख्यालय बनाया हुआ था। इस विचार से उसने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की भी परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुका। सभी ने उनका आतिथ्य किया। अन्य सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर उस क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र को क्यों धारण किए हुए थे। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। जो वहाँ खड़ा था वह उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे और गंभीरता से चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा हुआ था वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर उसका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर पूजा करते हुए उन्हें नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर भाव न दिखाया। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे वे उसे देखकर लज्जित हो गए। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जिसके मन में अशोभनीय विचार आए हों। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुख, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का कोई भी अंग जिस किसी ने भी देखा वह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद गौतम राजगृह पहुँचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था और जहाँ चारों ओर अनेक मंगलकारी एवं पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहाँ पांडव पर्वत के नीचे एक स्थान चुना और वहाँ अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बनाई। कपिल वस्तु से राजगृह की पैदल दूरी लगभग 400 मील है। सिद्धार्थ गौतम ने यह लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। मगध राजा बिंबिसार और सिद्धार्थ का मिलन। दूसरे दिन वे उठे और भिक्षा पात्र हाथ में ले लिए भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मगध राज श्रेणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा तो उसने इसका कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बुद्धत्व प्राप्त करेगा अथवा चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब परिव्राजक हो गए हैं। उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे हैं। राजा ने यह बात सुनी तो मन ही मन इसका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी को कहा, जाओ पता लगाओ वह किधर जा रहे हैं। दरबारी राजा की आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। मात्र 2 गज की दूरी आगे देखते हुए स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला जा रहा था। उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसी भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। लोग वृक्षों से भरे उस घने जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवता का वह सूर्य कासाय वस्त्र पहने हुए वह ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता हो। उस राज दरबारी ने इस प्रकार उसे वहाँ देखकर राजा के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया।
राजा ने जब यह बात सुनी तो वह आगाध श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ घोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल दिए। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा पर्वत चढ़ा। वहाँ उसने देदीप्यमान गौतम को पर्यंकासन लगाए शांत चित्त बैठे देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत चलायमान था और वह स्वयं पर्वत का शिखर था। उनके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, वहाँ राजा आश्चर्य और स्नेह की भावना से पूर्ण हो पहुँचा। उनके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्रता पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त किया। तब राजा एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपना मनोभाव व्यक्त करने लगे कि तुम्हारे कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है, जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और सही सिद्ध हुई है। इसीलिए मेरे पुत्र, मेरे मन में तुम्हें कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे यौवन और तुम्हारे अनुपम सौंदर्य पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से आ गया। सिद्धार्थ को राजसी वैभव व युवावस्था के आनंद को भोगने का आग्रह। तुम्हारे अंग लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य हैं। ये दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। इसलिए हे भद्र तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते हो तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ। इसे ग्रहण करने की कृपा करें। यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शक्ति शांत चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मेरे प्रति सहृदयता दिखाओ। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शक्ति संपन्न होती है। यदि अपने कुलाभिमान के कारण मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेनाओं पर धनुष बाण के साथ झपट पड़ो और अपना मित्र समझकर मेरी सहायता से अपने बैरियों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। धार्मिक पुण्य, धन दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो। प्रेम तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करो। धर्म, अर्थ, काम ही जीवन के तीन उद्देश्य हैं। जब आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के इन तीनों पुरुषार्थ उद्देश्यों को पालन करो और अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त करो। कहा जाता है कि जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो आदमी का अंत भी पूर्ण होता है। धनुष बाण धारण करने में समर्थ इन बाहुबली भुजाओं को बेकार न होने इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोकों को जीत लेने की सामर्थ्य है। मैं जो यह सब कह रहा हूँ इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है। न तो मैं यह राज्य लोभ से ही कह रहा हूँ और न तुम्हारा तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से ही कह रहा हूँ। मैं यह करुणा से भरकर आंखों में आंसू बहाते हुए कह रहा हूँ। हे जीवन की तपस्वी अवस्था के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद लो। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारे इस सौंदर्य को नष्ट कर देगा। बुढ़ापे में आदमी धर्म द्वारा पुण्यार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। इस संसार में यौवन धर्म और धन का सत्व, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें उसका पालन अत्यधिक कठिन है। इसलिए जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो उन्हें तुम युवावस्था में ही भोग लो। वृद्धावस्था
चिंतन की ओर अधोमुख है। यह शांत बने रहने हेतु गंभीर और तत्वचित्त है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भ्रामक, चंचल, अस्थिर, बाह्य विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी यौवन के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हैं। इसलिए इस चंचल, अस्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाली युवावस्था को गुजर जाने पर हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों की अनुभूति से दूर नहीं रखा जा सकता। और यदि धर्म में ही तुम्हारी विशेष रुचि है, धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है, यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। बाहुओं पर स्वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षि गण भी यज्ञों द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महान महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। नमो बुद्धाय। आज इतना ही।